सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्धनी एकादशी की, जो कि 14 अप्रैल को है। युधिष्ठिर के पूछने पर कि प्रभु आप कृपा करके हमको बताइए कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी कथा क्या है और उसका महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजराजेश्वर, एकादशी का नाम वर्धनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाली एकादशी है। इसकी कथा प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक राजा राज करते थे। अत्यंत दानशील थे, तपस्वी थे। एक दिन जब वो जंगल में, मतलब वन में, जब वो तप कर रहे थे, तो तप करते हुए उस राजा के पैर को एक भालू ने आके चबाना प्रारंभ किया और पैर चबाते चबाते वो राजा को घसीट कर वन के जंगल के एक झाड़ी में वो ले गया और वहां तप करते हुए, तभी जब वो लेके जा रहा है तो भी राजा तप कर रहा है। विचलित थोड़ा सा मन से हुआ, उसके मन में क्रोध और हिंसा न करके भगवान के प्रति उसकी भावना बनी रही। भगवान विष्णु को उसने पुकारा और पुकार कर भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण की और उसी समय भगवान नारायण के चक्र ने उस भालू का वध कर दिया। राजा के पैर को भालू खा चुका था और इससे राजा का अंग जो है विक्षिप्त हो चुका था। तब भगवान ने, नारायण ने आकाशवाणी में कहा, बस शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वर्धनी एकादशी का व्रत रखो, मेरे 12 अवतार की मूर्ति का पूजन करो, उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंग वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह भी तुम्हारा अंग जो है पूर्ववत स्ट्रांग हो जाएगा। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मथुरा में आए और वर्धनी एकादशी व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र पुनः सुंदर और संपूर्ण अंग वाले हो गए। इसी प्रकार एकादशी का प्रभाव है जो मानधाता को प्राप्त हो गया था। जो इस व्यक्ति इस वर्धनी एकादशी व्रत करता है, अगर वो किसी भय से व्याप्त हो तो उसका भय दूर हो जाता है और वो भगवान विष्णु का चिंतन करे, मनन करे, भगवान विष्णु के 12 अवतार का पूजन करे, तो जीवन में ऐसा कोई भय नहीं है जो उसे सता सके। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति श्री हरि के चरणों में मन को स्थिर करके श्रद्धा पूर्वक वर्धनी एकादशी का व्रत करता है, उसे 10,000 वर्षों तक तप करने का बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यहां तक यदि कोई अत्यंत पापी व्यक्ति भी वर्धनी एकादशी का व्रत करता है तो उसे पाप पूर्ण विचार धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और वह उच्च लोकों को प्राप्त करता है। इस दिन सूर्य का प्रवेश मेष राशि में होगा, जिससे मेष संक्रांति या सत्वान के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पापों का नाश करने वाली वर्धनी एकादशी का पावन व्रत भी पड़ रहा है। साथ ही यह अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार पुष्कर योग भी किए गए हैं, जब दान, स्नान, पूजा फल कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में यह दिन धर्म, पुण्य और सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में दान का महत्व बहुत बड़ा बताया गया है और कहा जाता है, तपः परमं कृत युगे त्रेतायाम ज्ञानमुच्यते द्वापरे यज्ञ में वाहु दानो मेकम कल युगे। इसका मतलब है, सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान, ये महत्वपूर्ण माने गए हैं। इससे बड़ा साधन कलयुग में और कोई नहीं है। वर्धनी एकादशी के दिन जो मनुष्य भजन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। उसका हजारों करोड़ों गुना उनको वापस प्राप्त होता है। 14 अप्रैल को आपको एकादशी का व्रत करना है और 15 अप्रैल को जो पारायण का समय है, एकादशी पारायण सूर्योदय के पश्चात व्रत पारायण 6 बजे से 9:15 तक आप लोग कर सकते हैं। सुबह स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि हम वर्धनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं। उसके बाद प्रिया कांजू का नाम स्मरण करके आप लोग और अपने बच्चों को भी कहेंगे जो 10-11 साल तक हो गए, उन्हें भी वर्धनी एकादशी का व्रत कराएं। ये वर्धनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, समस्त पापों का नाश करेगी, मोक्ष को प्राप्त कराएगी, प्रिया प्रीतम का आशीर्वाद, प्रिया कांजू का आशीर्वाद भी दिलाएगी। साथ में एक और बात, समस्त भयों का नाश करेगी। व्रत के दिन सत्य बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मनसा वाचा करुणा, किसी को दुख नहीं देना है, प्रिया कांजू की पूजा करनी है, प्रिया कांजू के नाम का दीपक जलाएं। प्रिया कांजू आपके प्रत्येक मनोरथ को पूर्ण करे, ऐसी प्रार्थना मैं प्रिया कांजू से करता हूं। राधे राधे। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्धनी एकादशी की, जो कि 14 अप्रैल को है। युधिष्ठिर के पूछने पर कि प्रभु आप कृपा करके हमको बताइए कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी कथा क्या है और उसका महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजराजेश्वर, एकादशी का नाम वर्धनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाली एकादशी है।
इसकी कथा प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक राजा राज करते थे। अत्यंत दानशील थे, तपस्वी थे। एक दिन जब वो जंगल में मतलब वन में जब वो तप कर रहे थे तो तप करते हुए उस राजा के पैर को एक भालू ने आके चबाना प्रारंभ किया और पैर चबाते चबाते वो राजा को घसीट कर वन के जंगल के एक झाड़ी में वो ले गया और वहां तप करते हुए तभी जब वो लेके जा रहा है तो भी राजा तप कर रहा है। विचलित थोड़ा सा मन से हुआ, उसके मन में क्रोध और हिंसा न करके भगवान के प्रति उसकी भावना बनी रही। भगवान विष्णु को उसने पुकारा और पुकार कर भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण की और उसी समय भगवान नारायण के चक्र ने उस भालू का वध कर दिया। राजा के पैर को भालू खा चुका था और इससे राजा का अंग जो है विक्षिप्त हो चुका था। तब भगवान ने नारायण ने आकाशवाणी में कहा, बस शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और भरतनी एकादशी का व्रत रखो, मेरे 12 अवतार की मूर्ति का पूजन करो, उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंग वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह भी तुम्हारा अंग जो है पूर्ववत स्ट्रांग हो जाएगा। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मथुरा में आए और भरतनी एकादशी व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र पुनः सुंदर और संपूर्ण अंग वाले हो गए। इसी प्रकार एकादशी का प्रभाव है जो मानधाता को प्राप्त हो गया था। जो इस व्यक्ति इस भरतनी एकादशी व्रत करता है, अगर वो किसी भय से व्याप्त हो तो उसका भय दूर हो जाता है और वो भगवान विष्णु का चिंतन करे, मनन करे, भगवान विष्णु के 12 अवतार का पूजन करे तो जीवन में ऐसा कोई भय नहीं है जो उसे सता सके। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जो व्यक्ति श्री हरि के चरणों में मन को स्थिर करके श्रद्धा पूर्वक भरतनी एकादशी का व्रत करता है उसे 10,000 वर्षों तक तप करने का बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यहां तक यदि कोई अत्यंत पापी व्यक्ति भी भरतनी एकादशी का व्रत करता है तो उसे पाप पूर्ण विचार धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और वह उच्च लोकों को प्राप्त करता है। इस दिन सूर्य का प्रवेश मेष राशि में होगा, जिससे मेष संक्रांति या सत्वान के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पापों का नाश करने वाली भरतनी एकादशी का पावन व्रत भी पड़ रहा है। साथ ही यह अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार पुष्कर योग भी किए गए हैं, जब दान स्नान पूजा फल कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में यह दिन धर्म पुण्य और सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है और हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में दान का महत्व बहुत बड़ा बताया गया है और कहा जाता है तपः परमं कृत युगे त्रेतायाम ज्ञानमुच्यते द्वापरे यज्ञ में वाहु दानो मेकम कल युगे। इसका मतलब है सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान, ये महत्वपूर्ण माने गए हैं। इससे बड़ा साधन कलयुग में और कोई नहीं है। भरतनी एकादशी के दिन जो मनुष्य भजन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है, उसका हजारों करोड़ों गुना उनको वापस प्राप्त होता है। 14 अप्रैल को आपको एकादशी का व्रत करना है और 15 अप्रैल को जो पारायण का समय है, एकादशी पारायण सूर्योदय के पश्चात व्रत पारायण 6 बजे से 9:15 तक आप लोग कर सकते हैं। सुबह स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि हम भरतनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं। उसके बाद प्रिया कांजू का नाम स्मरण करके आप लोग और अपने बच्चों को भी कहें कि जो 10-11 साल तक हो गए उन्हें भी भरतनी एकादशी का व्रत कराएं। ये भरतनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, समस्त पापों का नाश करेगी, मोक्ष को प्राप्त कराएगी, प्रिया प्रीतम का आशीर्वाद, प्रिया कांजू का आशीर्वाद भी दिलाएगी। साथ में एक और बात, समस्त भयों का नाश करेगी। व्रत के दिन सत्य बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है, प्रिया कांजू की पूजा करनी है, प्रिया कांजू के नाम का दीपक जलाएं। प्रिया कांजू आपके प्रत्येक मनोरथ को पूर्ण करे, ऐसी प्रार्थना मैं प्रिया कांजू से करता हूं। राधे राधे।